जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर श्री महाशिव पुराण की कथा को सुन रहे हैं। इसमें हम महाशिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड का वर्णन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो हमने कड़ी शुरू की है, इस कड़ी में आज हम भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान करने का वर्णन करेंगे। इसका वर्णन श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता अध्याय नंबर 40 में इसका गुणगान किया गया है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का हमारा अध्याय, जिसमें भगवान शिव के बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान करने के बारे में बतलाया गया है। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सभी गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा कि तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त होकर गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकरण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विकृतानन, दुदुम्भ, कपाल, संदारक, कंदुक, पुंडक, विष्टंभ, पिप्पल, स्नादक, आवेशन, कुंड, पर्वतक, चंद्रतापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य मूर्धा, घनावय, स्ना, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमंत्र, काकपोदादर, संतानक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुवक्त्र, कर्ण, अहिरोमक, शतमन्यु, मेघमन्यु, काष्टामूढ़, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेतु, चैत्र, स्वयंप्रभु, लोकांतक, दीपांतमा, दैत्यांतक, भृंगरिटी, देव प्रिय, अश्विनी, भानुक, प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए बहुत ही प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब के सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सभी के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ लेकर भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चल पड़े। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पर आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने आप को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ होकर अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। हे मुने, वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे।
जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिम डिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज उठे थे। दुदुम्बियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिव गणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। हे नारद, उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा को बढ़ा रहा था। उन पर चंवर डुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया हुआ था। इसी प्रकार मैं भी, यानी ब्रह्मा जी स्वयं, इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्याय परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय पारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे भगवान शिव का विवाह देखने के लिए बहुत ही उत्कंठित थे, यानी बहुत ही उत्सुक थे। शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत पिशाच, प्रमथ आदि गण, तम्रू नारद, हाहा और हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े ही हर्ष के साथ बाजा बजाते हुए चले जा रहे थे। संपूर्ण जगन माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं, ये तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की जगत माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों के द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्मवत्सल महादेव जी की उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी ही शोभा पा रहे थे। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर भी बड़ी शोभा पा रहे थे। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। हे नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त भगवान शंभु का चरित्र कहा गया है। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृत्तांत घटित हुआ है, हम उसको आगे सुनेंगे। इसका वर्णन हम अपने अगले अध्याय, अगली वीडियो में करेंगे। इस प्रकार भोले बाबा अपनी बारात में भूत पिशाच, राक्षसों और सभी देवी देवताओं और माताओं के साथ बारात लेकर हिमाचल के घर हिमवान के यहाँ निकल पड़े। इससे आगे का वृतांत हम अपने अगले अध्याय में करेंगे। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।